भास्कर समाचार पावटा, खबर हमारी, आवाज आपकी। देखिए 25 अक्टूबर को जो मेरे निवास पे तहसीलदार पावटा के द्वारा जो कार्रवाई की गई और मेरे निजी निवास को मेरी स्वयं की खातेदारी लैंड में से जो तोड़ा गया वो पूर्णतः तरीके से गलत तोड़ा गया। उसमें पूर्णतः तरीके से पुलिस बल का प्रयोग किया गया, पुलिस निवाद का प्रयोग किया गया, जो नियमों से विपरीत जाकर के किया गया। इसमें स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि मेरे लैंड के नज़दीक लगता हुआ 620 गैर मुमकिन रास्ता था, वो मौके पे सुचारू रूप से चालू पहले से भी था, आज भी है, और जितना रिकॉर्ड में उसकी जितनी चौड़ाई है उससे भी ज़्यादा मौके पे आज भी चौड़ाई है। इस वजह से वहाँ के अतिक्रमण का तो किसी प्रकार से कोई सवाल ही नहीं है। सिर्फ उस रास्ते का एक बहाना लेकर के, उसकी एक आड़ लेकर के, और मेरे को ये एक राजनीति में एक की सत्ता का दुरुपयोग करते हुए व्यक्तिगत क्षति पहुंचाने के लिए, मेरे मनोबल को गिराने के लिए, मेरे को डिप्रेशन में डालने के लिए, मेरे परिवार को नुकसान देने की साजिश के बतौर ये जो रूपरेखा बनाई गई और उसको 25 तारीख को अंजाम दिया गया। पूर्व में इसका मेरे को एक गोलमोल नोटिस देने पर मैंने अक्टूबर से पहले सितंबर में ही जरिए सिविल न्यायालय से मैंने इसका नियमावली बिल्कुल प्रक्रिया के तहत स्टे लिया था। इस पे आदेश था जो कि तहसीलदार जी के रिकॉर्ड पे प्रमाणित है और उसके दर्ज है। उसके बावजूद भी इन्होंने दोबारा एक नोटिस दिया जिस पर भी हमने इनका जवाब दिया और उसके हमने कोर्ट में भी अपील की कि आपके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए हमने एडीएम की अपील डाली जिसमें इनकी मूल पत्रावली को भी 23 तारीख को यहाँ से मंगवा ली गई। जो रिकॉर्ड की बात है मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन सारी चीज़ें प्रमाणित रिकॉर्ड की चीज़ है। फिर कोर्ट ने 24 तारीख को इनको बुलाया, तलब किया, लेकिन ये नहीं वहाँ गए, और 25 तारीख को इन्होंने आनन फानन में कहाँ से जेसीपी लेके आए, किस तरीके से किया, और मेरे जाकर के उसको मेरे निवास को तोड़ा गया और पूरे हरे वृक्षों को इन्होंने नष्ट कर दिया। दोबारा हमने 11 बजे आकर के कोर्ट मेरी अध्यक्षता के द्वारा हमने एक एप्लीकेशन दी कि आपके आदेशों की अवहेलना करते हुए और किसी प्रकार के नियमों की पालना नहीं करते हुए और मौके पे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कोर्ट ने इनको तलब किया और प्रागपुरा एसएचओ और पावटा तहसीलदार को यहाँ हाजिर हुए और इनके खिलाफ कोर्ट ने प्रसंग जान लिया, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट लगी है, और ये चीज़ भी प्रमाणित है। ये पावटा एसएचओ की रफट कह रही है, ये रिकॉर्ड कह रहा है कि इन्होंने पुलिस जाब्ते को, पुलिस अधिकारी को यही नहीं बताया कि इसमें पूर्व से न्यायालय का स्थगन आदेश है, उसमें भी इन्होंने धज्जियां उड़ाई, और एक दूसरे इस तहसीलदार महोदय ने दूसरे अधिकारियों को भी अपने गलत कार्य में लपेटे में लेकर के, बहुत से जो स्पष्ट एक कर्मचारी थे, ऐसे अधिकारी थे, उनको भी इन्होंने लपेटे में लेकर के गलत कार्रवाई को अंजाम दे करके और कई लोगों के फांस एक डालने वाला काम कर दिया। लेकिन जब मेरा सीधा सीधा नुकसान किया है, न्यायालय की अवहेलना की है, किसी आदेश को इन्होंने माना नहीं, जबकि 25 तारीख का ही 10:15 बजे का इनके रिकॉर्ड में प्रमाणित है, जो कि एडीएम साहब का आदेश है कि पुनः इसको ईटीएस द्वारा नपाया जाए। किसी तरीके कोई आदेश की तहसीलदार महोदय ने पालना नहीं की, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार साहब आपको बताना चाहता हूँ, पूर्व में भी मैं कई दफ़े बता चुका, कई जगह प्रमाणित ये चीज़ें भी हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि हर जगह मैं रिकॉर्ड की बात करता हूँ, रिकॉर्ड के साथ बात करता हूँ, सारी चीज़ प्रमाणित है, कोर्ट की भी हैं, एडीएम कोर्ट की भी हैं, सब इनसे ऊपर जितनी भी अथॉरिटी है उनके सब आदेशों की कॉपियाँ हैं। सिर्फ तहसीलदार ने एक जानबूझ करके सत्ता के दबाव में, किन किन लोगों के दबाव में क्यों ये कार्य किया, क्यों मेरा इतना बड़ा नुकसान किया, जो बहुत गलत किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी अपील करना चाहता हूं कि आम जनता का आपके चैनल के माध्यम से चर्चा जानी चाहिए, आम जनता की ये जाना चाहिए, जो कि लोगों का कानून में विश्वास हो। और मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जो गलत कृत्य किया है उसमें इस तहसीलदार साहब को जेल भी जाना पड़ेगा, इसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा, और मेरी नुकसान की इसको भरपाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यायपालिका पे पूर्णतः तरीके से मेरे को भरोसा है। मैं मेहर सिंह धनखड़, सरपंच भांकरी, जिला अध्यक्ष सरपंच संघ जयपुर।